लोन लेने वालों के लिए 5 बड़ी खुशखबरी है। अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या किसी भी तरह का लोन लेने जा रहे हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 5 नया खुशखबरी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला खुशखबरी है कि आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं, जैसे कि आजकल कई डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंस्टेंट 10 मिनट में आपको लोन मुहैया करा देते हैं। तो कभी कभी लोगों के साथ होता है कि लोन लेते समय जो ब्याज दर का बातचीत हुआ रहता है वो बाद में वो बढ़ा देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं ब्याज के रूप में। तो ये आरबीआई का सख्त नियम आया है। आरबीआई ने सख्त ये निर्देश दिया है सभी डिजिटल लोन लेने वालों पर कि पारदर्शिता लाना होगा। जब आप डिजिटल लोन लेते हैं तो उस समय लोन देने वाली वित्तीय संस्थानों को उसी समय सब सही सही बताना होगा। आपका ईएमआई कितना कटेगा, आप ब्याज दर कितना है, आप जो भी लोन ले रहे हैं कितना दिन में आपको चुकाना है और कितना आपको चुकाना है, ये सभी तरह की बातें सही सही बताना होगा। साथ ही अब इससे क्या होगा कि जो लोग लोन लेते हैं वो आगे चलकर परेशानी में नहीं पड़ेंगे। जो उनका हर महीने ईएमआई कटता है उसके लिए वो पहले से तैयार हो जाएंगे। जितना उनको देना है वो अपना जुगाड़ करके अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे। तो इससे अब लोन लेने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि अब लोन लेने पर पारदर्शिता लाना होगा, सही प्रक्रिया होना चाहिए, सही जानकारी लोन एजेंसियों, लोन कंपनियों को देना होगा। तो दूसरा बड़ी खुशखबरी है कि ब्याज दर तय करने के लिए एक समान का नया फ्रेमवर्क बनाना होगा। आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही ये नया नियम लागू किया है कि भारत में जितने भी बैंक है तो वो सभी बैंक एक समान ब्याज दर लागू करेंगे। मान लीजिए कि आप एक शहर में रहते हैं, वहाँ पर जो बैंक है उसमें बैंक जो आप लोन लेते हैं उस पर ब्याज कुछ अलग होगा। दूसरे शहर में जो वही बैंक है, मान लीजिए एसबीआई का ही बैंक एक शहर में है और फिर दूसरे शहर में एसबीआई का ही बैंक है, तो वहाँ पर अगर लोन पर ब्याज दर अलग रहेगा तो इस पर आरबीआई के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब चाहे आप दिल्ली है, बम्बई है, बनारस है, बिहार में कहीं भी है, लेकिन हर बैंक को एक समान एक ब्याज दर लागू करना होगा। ये एक नया फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा बनाया गया है जिससे लोन लेने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। नहीं तो कई बैंक या वित्तीय कंपनियां हैं वो मनमानी करने लगती है। हर कंपनी, वित्तीय कंपनी या बैंक अपने मन से ब्याज दर लागू कर देते हैं। कोई ज़्यादा ब्याज देता है, कोई कम देता है, लेकिन आरबीआई ने सख्त निर्देश दिया है सभी बैंकों और वित्तीय कंपनियों को कि एक समान ब्याज दर सभी को लागू करना है। चाहे आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो एक शहर में जो ब्याज दर मिल रहा है वहीं दूसरे शहर में भी वही ब्याज दर मिलेगा। तीसरा बड़ी खुशखबरी बिजनेस लोन के लिए। मान लीजिए कि आप एक छोटे व्यापारी हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं। चाहे आप एक व्यापारी है, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है, तो बिजनेस लोन अब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगा। उसके लिए आरबीआई का बहुत बेहतर नियम आया है जिससे कि आप इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये एक स्कीम है आरबीआई का जिसको ECLGS 5.0 के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको
2.55 यानी कि 2.55 लाख का आपको लोन इंस्टेंट मिल सकता है और इसमें किसी भी तरह के गारंटी की ज़रूरत नहीं है। और सबसे खास बात है कि इस पर कम ब्याज दर आपको देना होगा। तो ये बिजनेस लोन के लेने के लिए आपको बहुत बेहतर है, ये आप ले सकते हैं। और कम ब्याज पर बिना गारंटी के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसका नाम है। चौथा बड़ी खुशखबरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लिया है और उनको ईएमआई चुकाना है। तो ईएमआई के एक डेट होता है हर महीना में, तो उस डेट से पहले कभी कभी रिकवरी एजेंट जो होते हैं पहले से ही फ़ोन करने लगते हैं, ग्राहक को परेशान करने लगते हैं कि आपका ईएमआई भरना है, आप जल्दी भर दीजिए। तो अब आरबीआई का एक नियम आया है कि अब कोई भी रिकवरी एजेंट ग्राहक को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर समय से पहले रिकवरी एजेंट किसी ग्राहक को परेशान करते हैं तो इसके खिलाफ आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं और आरबीआई के द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई भी किया जा सकता है। चाहे वो बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी रिकवरी एजेंट हो, वो ग्राहक को परेशान नहीं कर सकते हैं। ग्राहक को जिस समय पर जिस डेट को ईएमआई अपना भरना है उसी समय पर वो भरेंगे। उससे पहले रिकवरी एजेंट ना उन्हें फ़ोन करेंगे, ना किसी तरह का मैसेज करेंगे और ना उनको किसी भी तरह से परेशान करेंगे। तो ये भी लोन लेने वाले ग्राहक को, खाताधारक को बहुत बड़ी खुशखबरी है। पांचवा है कि प्राकृतिक आपदा के लिए भी आपको लोन मिलेगा। मान लीजिए कि कभी कभी बाढ़ या सुखाड़ के वजह से लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है या प्राकृतिक आपदा आता है, लोगों को कई तरह की परेशानी हो जाती है, उनका बिजनेस ठप हो जाता है, घर टूट जाता है। तो उसके लिए अगर वो लोन लेने जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतर नया नियम आया है, जिसके लिए ऑटोमेटिक लोन आप ले सकते हैं। इस लोन में खास बात यह है कि आप इसमें एक नया नियम है कि आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं और साथ ही लोन की किस्तें अगर आप चाहें तो उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किस्त अभी नहीं दे पाएंगे तो आप अगले महीने में देना चाहते हैं तो वो किस्त का समय आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त लोन का भी इसमें सुविधा मिलता है। तो आपके लिए ये लोन लेने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरबीआई के द्वारा ये जो 5 नया नियम है उसकी बड़ी जानकारी हमने आपको दिया है। ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए।